जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आपके अपने चैनल कुकू भक्ति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती लक्ष्मी माता की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी रामा एकादशी के नाम से जानी जाती है और इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की आराधना करने का विधान है। दीपावली से 4 दिन पहले रामा एकादशी का व्रत होता है। इस दिन माता लक्ष्मी की आराधना भगवान श्री हरि विष्णु के साथ संयुक्त रूप से करने से श्री हरि विष्णु सहित माता लक्ष्मी का वास दीपावली से पहले ही आपके घर में हो जाता है। रामा एकादशी का नाम माता लक्ष्मी के नाम पर ही है, क्योंकि माता लक्ष्मी का एक नाम रामा भी है। तो ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग विधि विधान से श्री हरि विष्णु सहित माता लक्ष्मी की आराधना जरूर कीजिए। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे साल 2025 में रामा एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है, पारण करने का यानी कि व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, आज के दिन किस प्रकार से माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना किन मंत्रों का जाप करें और कौन सी वस्तु भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करें, कौन सा उपाय करें जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो जाए। और किसी कारणवश अगर आप ये व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो भी आप मात्र पूजा करके अपनी पूजा का संपूर्ण फल आपको प्राप्त हो जाए। इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, तो संपूर्ण जानकारी रामा एकादशी व्रत से संबंधित आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो आप बहुत ही महत्वपूर्ण है आज की वीडियो, आप इसको पूरा जरूर देखिएगा। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लाइक से आप दिन गुरुवार को सुबह 10:36 से शुरू हो रही है और इससे पहले तक 10वीं तिथि रहेगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 17 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 11:12 तक। देखा जाए तो गुरुवार को एकादशी जल्दी प्रारंभ हो रही है, लेकिन 10वीं तिथि भी साथ में है और जब भी ऐसा होता है तब अगले दिन जब एकादशी और द्वादशी तिथि संयोग होता है तो उसी तिथि में व्रत रखना शुभ फलदायी माना जाता है। तो इस बार सभी वैष्णव जन, सभी गृहस्थ जन केवल एक ही दिन यानी कि 17 अक्टूबर शुक्रवार को ही रामा एकादशी का व्रत रखेंगे और एक दिन पहले 10वीं तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। 17 अक्टूबर शुक्रवार को ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4:52 से 5:40 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह 6:28 पर और सूर्य अस्त होगा शाम को 5:55 पर। इस दिन शुक्ल और ब्रह्म योग भी बन रहे हैं। एकादशी की प्राप्त काल पूजा मुहूर्त रहेगा सुबह 5:08 से 6:23 तक। सायकाल पूजा मुहूर्त रहेगा शाम को 5:49 से 7:05 तक। इसके अलावा राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त माना जाता है सुबह 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक रहेगा। गोवंश द्वादशी के दिन गौ माता और बछड़े का पूजन गोधूली मुहूर्त में भी किया जाता है, जब दीपदान किया जाता है और गोधूली मुहूर्त इस दिन शाम को 5:49 से और 6:14 तक रहेगा। और इस बार शुक्रवार के दिन एकादशी पढ़ने से ये दिन और भी खास हो जाता है। द्वादशी तिथि 17 अक्टूबर शुक्रवार को सुबह 11:13 से शुरू हो रही है और हरिवासर वही इसी समय से शुरू हो जाएगा। 18 अक्टूबर शनिवार को दोपहर के 12:18 पर द्वादशी तिथि समाप्त होगी। इसके बाद से त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हरिवासर का समय 17 अक्टूबर शुक्रवार को शाम को 5:30 से
बजे तक ही रहेगा। तो हरि बासुर के समय व्रत नहीं खोला जाता है, लेकिन इस समय आप जितना हो सके भगवान के मंत्र का जाप कर सकते हैं। श्री तुलसी चालीसा का पाठ या भगवत गीता का पाठ, श्री विष्णु सहस्त्र शास्त्र का पाठ भी आप कर सकते हैं। इस दौरान की गई पूजा मंत्र जाप भगवान विष्णु अवश्य इस बार करते हैं। 18 अक्टूबर को शनिवार को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:47 से 5:35 तक रहेगा और सूर्य उदय होगा सुबह 6:29 पर। सूर्य अस्त होगा शाम को 5:54 पर। प्राप्त काल पूजा मुहूर्त सुबह 5:08 से 6:24 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त इंद्र योग शुभ मुहूर्त संयोग इस दिन बन रहा है, जो कि बहुत ही शुभ है। राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक रहेगा। इस बार रामा एकादशी व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त रहेगा 18 अक्टूबर शनिवार को सुबह 6:29 से 8:55 तक। इसी शुभ मुहूर्त के अंदर अपना व्रत आपको खोल लेना है। एकादशी का व्रत रखने वाले भक्तों को एक दिन पहले सात्विक भोजन करना चाहिए और सूर्य अस्त के बाद अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। फिर एकादशी के दिन विधि विधान से भगवान विष्णु और तुलसी माता का साथ में महालक्ष्मी का पूजन करके व्रत प्रारंभ करना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं अर्पित किया जाता, लेकिन सुबह और शाम को दीपक जलाया जाता है। पूजा करते समय मंत्रों का जाप और कथा का श्रवण अवश्य करें। इस दिन गोवंत द्वादशी तिथि कथा भी सुनी गाय माता के पूजन से। इस दिन 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। तो इस दिन गोवंश द्वादशी की पूजा करने के लिए स्नान करके सुबह साफ वस्त्र पहनकर व्रत का संकल्प लें और इसके बाद गाय और बछड़े का पूजन करें। पूजन करने से पहले दोनों साफ जल से स्नान कराएं, फिर कपड़े से पोंछकर दोनों को नया वस्त्र ओढ़ाएं और गले में फूलों की माला धारण कराएं। फिर गौ माता और बछड़े के माथे पर सिंदूर या चंदन का तिलक लगाएं और सींगों पर गेरू और गाय का घी लगाएं। फिर एक पात्र में जल, अक्षत्र, थोड़ी सी गंध और तिल और पुष्प डालकर मंत्र बोलते हुए उनके आगे पैरों में जल अर्पित करें। इस दिन क्योंकि एकादशी भी है, इसलिए अक्षत का प्रयोग आप ना करें और मंत्र बोले या फिर इस प्रकार से कहे। समुद्र मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न ईश्वर तथा असनोदरा इस वार की गई देव ईश्वरणी माता आपको बारंबार नमस्कार है। मेरे द्वारा किए गए इस अर्घ को आप इस बार करें। इस प्रकार जल चढ़ाने के बाद गौ माता और बछड़े को भोग लगाया जाता है और इसके बाद में घी के दीपक से दोनों की आरती उतार करके उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें और उनको अपने परिवार की खुशियों के लिए प्रार्थना करें। इस दिन गाय की खुरकी रज अपने माथे पर लगाने से भी समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है और इस दिन आप गवालों या फिर गौशाला में भी आप दान कर सकते हैं। आप एकादशी के दिन एकादशी का या गोवंश द्वादशी का दोनों ही व्रत रख सकते हैं। शाम के समय यदि चाहे तो फलहार ग्रहण कर सकते हैं। दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। अगले दिन आप पहले भगवान विष्णु का फिर माँ तुलसी जी का पूजन करके अपना व्रत खोल सकते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी? आपको वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।